तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तजन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। मां के इस रूप की विशेषता उनके मस्तक पर स्थित अर्धचंद्राकार घंटा है। इसी कारण वे चंद्रघंटा के नाम से विख्यात हुई। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और सौम्य है, लेकिन साथ ही वे युद्ध भूमि में क्रोध और पराक्रम की साक्षात देवी भी हैं। वे अपने भक्तों के लिए सौम्यता और करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन असुरों के लिए कालरात्रि के समान भयानक। स्वरूप और वाहन। मां चंद्रघंटा का वर्ण स्वर्ण जैसा चमकता हुआ है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, त्रिशूल, गदा, तलवार आदि शस्त्र सुशोभित होते हैं। एक हाथ में वे वृद्ध मुद्रा में रहती हैं और दूसरे हाथ से भक्तों का अभय देती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा है, जो उनके नाम का आधार है। वे अपने वाहन सिंह पर सवार रहती हैं। सिंह उनका प्रतीक है निर्भयता और साहस का। कथा के अनुसार जब पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें स्वीकार कर लिया, तब दोनों का विवाह पर्वतराज हिमालय के घर अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात पार्वती का जो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, वही मां चंद्रघंटा कहलाया। इस रूप में वे संसार की समस्त पीड़ाओं को दूर करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। एक अन्य कथा में वर्णन आता है कि जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, तब देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की। मां ने चंद्रघंटा रूप धारण कर सिंह पर सवार होकर राक्षसों का संहार किया। उनकी घंटा ध्वनि से असुरों के हृदय कांप उठते थे। कहा जाता है कि जब भी उनकी घंटा बजती है, तो उसकी ध्वनि से चारों ओर से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं और वातावरण पवित्र हो जाता है। चंद्रघंटा की महिमा। मां चंद्रघंटा की पूजा से साधक को असीम साहस और निर्भयता प्राप्त होती है। वे साधक के जीवन से भय, शत्रु और बाधाओं का नाश करती हैं। उनकी कृपा से साधक के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें न्याय प्रदान करती हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना से साधक का मन चित्त स्थिर और निर्मल होता है। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तजन प्रातः स्नान कर मां चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं। उन्हें सुनहरे या पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धूप, दीप और शंख घंटा बजाकर आरती की जाती है। एयूएम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जप करने से भक्त को शांति, साहस और विजय प्राप्त होती है। आध्यात्मिक महत्व। मां चंद्रघंटा का स्वरूप साधक के आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, को जागृत करता है। उनकी उपासना से साधक की अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान की शक्ति प्रबल होती है। उनकी घंटा ध्वनि का अर्थ है साधक के भीतर से अज्ञान का अंधकार दूर होना और आत्मज्ञान का प्रकाश फैलना। मां चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में भय और नकारात्मकता का नाश केवल आस्था और साहस से ही संभव है। यदि साधक ईश्वर का स्मरण कर निर्भयता से आगे बढ़े, तो कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। वे यह भी बताती हैं कि करुणा और शांति का मार्ग अपनाने वाला भक्त भी जब धर्म और सत्य की रक्षा का समय आता है, तो शस्त्र धारण करने में पीछे नहीं हटता। एक प्रेरणादायक प्रसंग। कहा जाता है कि जब देवताओं ने मां से प्रार्थना की कि वे असुरों का नाश करें, तो मां ने अपने मस्तक पर चंद्र के आकार का घंटा धारण किया और सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उनके घंटा बजाते ही असुरों के हथियार बिखरने लगे और उनकी सेना भयभीत होकर भागने लगी। इस प्रसंग से यह संदेश मिलता है कि धर्म की रक्षा के लिए जब ईश्वर स्वयं युद्ध भूमि में उतरते हैं, तो अधर्म का नाश निश्चित होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में भय, असुरक्षा और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें मां चंद्रघंटा की शरण लेनी चाहिए। वे भक्तों के जीवन में निर्भयता, साहस और आत्मविश्वास का संचार करती हैं। अगर आपको मां की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें
हर दिन की नई कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद सदा आपके जीवन में बना रहे। जय माता दी।